चुनाव आयोग ने देश की सभी 543 लोकसभा सीटों के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें भाजपा ने सर्वाधिक 240 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। एनडीए को तो बहुमत मिल गया, मगर भाजपा अपने दम पर बहुमत से बहुत दूर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनते हैं या फिर इंडिया अलायंस यहाँ पर कुछ खेल कर सकता है, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और उन्हें अपने पाले में रखने के लिए दोनों ही तरफ से खींचातानी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, नीतीश कुमार की जेडीयू ने जहां 12 तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 16 सीटें हासिल की हैं। ऐसे में अगर ये एनडीए के साथ रहते हैं तो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर ये दोनों इंडिया के साथ जाते हैं और इंडिया ब्लॉक किसी तरह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अपने साथ साध लेता है तो एनडीए के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसे में बहुमत के लिए इंडिया ब्लॉक को मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे। ममता बनर्जी की टीएमसी के 29 सांसदों के अलावा टीडीपी और जेडीयू के समर्थन की भी गठबंधन को जरूरत होगी और टीडीपी को लेकर तो तमाम बातें भी सामने आने लगी। टीडीपी सूत्रों का दावा है कि डिप्टी पीएम के पद की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा या उसके बदले बड़ी आर्थिक केंद्रीय मदद का पैकेज हासिल करना चंद्रबाबू नायडू की प्राथमिकता है। और फिलहाल अभी तक जो खबरें सामने आ रही उसके मुताबिक जेडीयू और टीडीपी एनडीए को ही समर्थन दे रही और मान लीजिए किसी तरह एनडीए सरकार बना भी लेती है तो पहले वाला मोदी फैक्टर देखने को नहीं मिलने वाला। अब मोदी के सामने जो चैलेंज होंगे, मोदी को अब पूर्ण बहुमत न होने की वजह से अब कुनबे को प्राथमिकता देनी होगी। कानून और बिल में अब सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी ख्याल रखना होगा और ये बात तो जग जाहिर है कि नीतीश और नायडू बीजेपी के साथ प्राथमिकता वाले मुद्दों पर कभी एकजुट नहीं रहे। नीतीश और नायडू दोनों ही नेता कीमत वसूलने में माहिर रहे हैं। अब बजट से लेकर राज्य तक के लिए वो मोदी सरकार से कुछ और ज्यादा की उम्मीद करेंगे। वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों की विचारधारा उससे अलग है। कई मुद्दों को लेकर सहयोगी दलों और बीजेपी के बीच सोच का काफी अंतर देखने को मिला है। वहीं पीएम मोदी ने अपने विजयी भाषण में इसके संकेत दिए कि उनकी सरकार बड़े फैसले लेगी। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमें आने वाले दिनों में कुछ हटकर देखने को मिलेगा जो पिछले 10 सालों में नहीं था। आपको क्या लगता है, बीजेपी गठबंधन के साथ किस बात पर सबसे ज्यादा मंथन करने वाली है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।